देखिए, जी। भारतीय संस्कृति का प्रतीक रहे हैं हमारे भारतीय किसान। जी। क्योंकि भारत का जो मोर देन 70% आबादी है, वो गांव में बसती है। और भारतीय संस्कृति के प्रतीक किसानों के साथ जो इन लोगों ने किया, वो पूरे भारतवर्ष ने देखा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला है, एक लाइन बोली है कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। तो मैं आपके मंच के माध्यम से ये बात उठाना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं बीजेपी सरकार से कि ये कौन सी तपस्या की इन्होंने सन 2014 से आज तक। जब नोटबंदी हुई, लोगों पे डंडे बरसाए, लोगों की जेब में पैसा नहीं था, सारी व्यवस्था खराब हो चुकी थी। और ये काले धन की बात करते थे, काला धन आज तक नहीं आया। ये कौन सी तपस्या कर रहे थे। उसके बाद सन 2018 में इन्होंने एक शायद उस तपस्या में लीन होंगे, इसका मैं खुलासा करना चाहूंगा। सन 2018 में भारत में एक कानून पारित हुआ है, लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप क्या है कि हमारा परिवार का कोई बच्चा, लड़की या लड़का अगर 18 साल का है, तो वो बिना शादी के भी वो किसी रूम में रह सकते हैं, कमरे में रह सकते हैं और शारीरिक संबंध बना सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। इन्होंने सन 2018 में ये व्यवस्था लागू कर दी है। तो शायद मोदी जी इस तपस्या में हों। क्या ये हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है? क्या भारतीय संस्कृति के दुश्मन नहीं है ये लोग? उसके बाद इन्होंने और भी कुछ ऐसे कानून बनाए हैं। तो हमें तो यही नहीं पता कि प्रधानमंत्री जी कौन सी तपस्या में थे। लॉकडाउन में गरीब बच्चों को लोग ट्रकों में लाद के ले जा रहे थे, पैदल ले जा रहे थे, पुलिस उन पर डंडे बरसा रही थी और इतना अत्याचार किया गया। जो लोग बाहर से अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे थे, पुलिस जाने नहीं दे रही थी। भूखे प्यासे लोग जंगल में पैदल चल रहे थे कई कई किलोमीटर। मोदी जी शायद उस समय तपस्या कर रहे हो कहीं। तो भारतीय संस्कृति की विरोधी है ये सरकार, बीजेपी सरकार। और अब तक की जितनी भी सरकारें रही हैं 1950 से लेकर और अब 2021 तक की अभी तक जितनी भी सरकारें रही हैं, आप इनका विकास देखिए। विकास में अगर आप कहेंगे श्री अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की अगर आप रिपोर्ट उठाएंगे, तो उसमें इनका सारा खुलासा हो जाता है। और जो गुप्ता जी हैं, जो अर्जुन सेन गुप्ता जी रहे हैं, वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो उनकी आप कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। तो देश अब तक गड्ढे में गया है। तो हम जो ये देशभक्ति का दिखावा करने वाली बीजेपी सरकार है, इसने भारतीय संस्कृति पे ऐसा प्रहार किया है। ये घरों को बर्बाद कर देगा, ये कानून जो इन्होंने लागू किया है लिव इन रिलेशनशिप का, और भारतीय संस्कृति को बर्बाद कर देगा। दूसरी बात, जो मंदिरों के में पुजारी होते हैं, उनकी जो रोजी रोटी चलती है वो दक्षिणा पर आधारित है या नहीं, ये तो वो बताएंगे। लेकिन दक्षिणा सम्मान स्वरूप पुजारी को दी जाती है। तो भारत में सिर्फ और सिर्फ मंदिरों के जो पुजारी हैं, उनकी दक्षिणा पर भारत सरकार ने कब्जा कर लिया है। बाकी जो और पूजा स्थल हैं, जैसे कि चर्च हैं, तो वहां एक करके दिखाएं, चर्च के पादरी की दक्षिणा पर कब्जा करके दिखाएं। तो सिर्फ हिंदुओं को, सिर्फ वैदिक सनातन धर्म को बर्बाद करने पे लगे हैं। और ये कहते हैं कि हम तो भारतीय देशभक्त हैं, हम तो धर्म और संस्कृति के पुजारी हैं। तो ये कैसे पुजारी हैं? ये कौन सी तपस्या में लीन है? हमें तो ये ताज्जुब होता है। और इनसे झूठा, इनसे फ्रॉड आदमी हमने आज तक देश के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा।